नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप फोटो देखिए। यह है फोटो ऑफ द डे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दोनों ने गलवान घाटी की हिंसा के बाद पहली बार एक दूसरे का सामना किया और हाथ मिलाए। हालांकि आपको बता दूं कि ये कोई प्री प्लान बैठक नहीं थी, ना ही ये तय किया गया था कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की कोई बैठक की जाएगी। हुआ यह है कि इस समय इंडोनेशिया में G20 की बैठक चल रही है और इसमें दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली नेता पहुंचे हुए हैं। और इन्हीं नेताओं की जब बैठक हो गई, उसके बाद डिनर प्लान किया गया था जहां पर सभी नेता साथ बैठकर खाएंगे। लेकिन इसी दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग अचानक से एक दूसरे के सामने आ गए और उसके बाद दोनों देशों के नेताओं को हाथ मिलाना ही पड़ा। एक तरीके से आप इसे शिष्टाचार कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस फोटो से अलग भी बहुत कुछ हुआ है G20 की बैठक में। आज पूरा दिन इस समिट के अंदर जोरदार घमासान हुआ है और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जो होस्ट देश है जहां पर ये G20 का समिट हो रहा है, इंडोनेशिया, वहां के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। उन्होंने समिट के दौरान पश्चिमी देशों को अपनी टोन डाउन करने तक को कह दिया है, मतलब कि आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, थोड़ा संभल कर बोलिए। और स्क्रीन पर आप उनका बयान देख सकते हैं और उनका ये कहना एक तरीके से जायज भी है, क्योंकि पश्चिमी देशों की कोशिश ये है कि G20 जो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के लिए, इसे पूरी तरीके से एंटी रशिया बना दिया जाए। G20 में इस समय पश्चिमी देशों की तरफ से सिर्फ एक ही मुद्दा बार बार उछाला जा रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, जबकि भारत समेत इंडोनेशिया, चीन, ब्राजील जैसे देश इसके विरोध में खड़े हैं। इन देशों का कहना यह है कि जब यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत हो रही है, तो ऐसे में G20 में इसका क्या मतलब है। G20 को बनाया इसलिए गया था ताकि तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बात हो सके, पर्यावरण पर बात हो सके। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में कहीं पर अकाल पड़ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर समुद्र स्तर बढ़ रहा है, उसे कैसे रोका जाए, इस पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन राइट पर बात होनी चाहिए। G20 समिट इसके लिए बनाया गया था। लेकिन आप हर एक जगह, चाहे छोटी बैठक हो, बड़ी बैठक हो, रूस यूक्रेन घुसेड़ देते हो, किसी दूसरे की बात आप सुनते ही नहीं हो। और इसीलिए भारत समेत इंडोनेशिया, चीन और ब्राजील जैसे देश पश्चिमी देशों के रुख से बहुत ही ज्यादा नाराज है। और ये नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब तक G20 का एक कॉमन जॉइंट स्टेटमेंट तक भी रेडी नहीं हो पाया है। दरअसल हर बार जब भी G20 की कोई समिट होती है तो सभी देश मिलकर एक कॉमन स्टेटमेंट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, दुनिया भर में हथियारों का विकास रोकेंगे, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग को रोकेंगे, ऐसी चीजें लिखी रहती हैं। लेकिन अभी तक ये स्टेटमेंट रेडी नहीं हो पाया है, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि इस स्टेटमेंट में रशिया की आलोचना भी लिखी जाए, जबकि भारत और खुद होस्ट इंडोनेशिया ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि हम G20 का इस्तेमाल पॉलिटिकल कारणों के लिए नहीं करने देंगे। हालांकि भारत, चीन और इंडोनेशिया ने थोड़ी रियायत बरती है। हमने कह दिया है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जॉइंट स्टेटमेंट में यह लिखवा लो कि दोनों पक्ष युद्ध रोकें, इससे ज्यादा हम नहीं लिखने देंगे। और इसीलिए इस समय G20 में बातचीत पूरी तरीके से रुक चुकी है और अब आने वाले घंटों में तय होगा कि आगे कुछ सलूशन निकलता है या फिर नहीं। हालांकि मैं आपको लगातार G20 पर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।